Dimostrazione, इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन, अनुभव से सीखना। डिमोस्ट्राजियोन का सबसे मेन बात यह है कि सिर्फ थ्योरी से कुछ चलता नहीं है, आपको प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंटली खुद से उसको वेरीफाई करने आना चाहिए या करने की आदत लगाइए। डिमोस्ट्राजियोन, डेमोन्स्ट्रेशन। So you have some idea, but you want to see how it works. वो कैसे असल दुनिया में कैसे काम करता है। तो मास्टर लियोनार्डो दा विंची ने पक्षियों को उड़ते हुए बहुत स्टडी किया, बहुत ऑब्जर्व किया, उनके फ्लाइट पाथ्स को ड्रॉ किया, उनके उड़ने के तरीकों को उन्होंने खूब स्टडी की और उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स बनाने की कोशिश की। सोचिए ना, 14th-15th सेंचुरी में। और उन्होंने अच्छे ग्लाइडर्स कुछ बनाए, पैराशूट्स बनाए, और वो डिज़ाइंस आगे जाकर रिफाइन होकर आज भी हम उसके इवॉल्व्ड फॉर्म्स को हवाई जहाज़ में जब उड़ रहे हैं, तो ये स्टडी उन्होंने उस समय 14th-15th सेंचुरी में स्टार्ट किया। डिमोस्ट्राजियोन का मतलब है करके सीखो, गिर के सीखो, फिर से उठ के सीखो। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है थॉमस अल्वा एडिसन। कहा जाता है कि उन्होंने लाइट बल्ब, जो आज बहुत ही कॉमन सी चीज है, लो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसी को बनाने के लिए कम से कम उन्होंने 1000 कोशिशें की। 1000 बार वो गलत हुआ, वो बल्ब नहीं बना पाए, लेकिन फाइनली उन्होंने बल्ब बनाया। सो अगेन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिमोस्ट्राजियोन। करके सीखो, गिर के सीखो, रिपीट करके सीखो, और हर एक रेपिटेशन में आप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करना चाहिए। ये तरीका है, डिमोस्ट्राजियोन है। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले एक्सरसाइज की। वो एक छोटी सी चैलेंज है, आपको अपनी नोटबुक खोलनी है और लिखना है, लेकिन 2 पार्ट्स में हम इसको करेंगे। पहला, तो आप कोशिश करिए कि जो आप जैसे लिखते हैं अपना नाम लिखिए, लेकिन लेफ्ट हैंड से लिखिए। अपना पूरा नाम लिखने की कोशिश करिए लेफ्ट हैंड से, और आप देखेंगे, और ये डिमोस्ट्राजियोन का जो प्रिंसिपल है, इसको आप अप्लाई करेंगे। कैसे? पहली बार आप लिखेंगे, और ऑब्वियसली पहली बार किसी तरीके से जो भी रिजल्ट होगा, फिर आप उसको दूसरी बार रिपीट करेंगे, और जब आप रिपीट करेंगे और आप इंटेलिजेंटली आप उसको करेंगे रिपीट, तो आप उसको दूसरी बार जब लिखेंगे वो थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट होगी। और ऐसे ही जब आप लिखते लिखते 5वीं बार तक आएंगे, तब थोड़ी सी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे हम सीखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डिमोस्ट्राजियोने, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सेकेंड एंड थोड़ा सा और डिफिकल्ट वर्जन है कि आप लेफ्ट हैंड से लिखें, वो भी मिरर इमेज में। मिरर राइटिंग की आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से एडवांस बच्चों के लिए या पार्टिसिपेंट्स के लिए है। So exercise 1, writing with your left hand, and 1.1 is writing with your left hand, and that too in a mirror image. Okay? और आपका दूसरा एक्सरसाइज जो है, मेक अ न्यू टी, एक नए प्रकार का चाय बनाना। तो ये अगर जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे, वो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक नया इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो 10 से ऊपर हैं, वो चाय, एक नया प्रकार का चाय बनाने की कोशिश करेंगे, और आप कम से कम 3 बार उसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर चाय। इट्स वेरी फनी, बट यू डोंट नो till you demonstrate if it's good or not। जब तक आप उसको करके देखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि टमाटर का चाय कैसे बन सकता है और कैसे होगा। तो ये ट्राई करेंगे, आप 3 बार कोशिश करेंगे। पहली बार आप कोशिश करेंगे, आपने जिस तरीके से भी, जो भी आपके मन में आए, नया इन्वेंशन, नया चाय बनाने की, और फिर आप लिखेंगे कि मैंने ये कोशिश किया, और फिर टेस्ट करके लिखेंगे कि यार इसमें ये टेस्ट ऐसा लग रहा था, जो भी लग रहा था आप लिख सकते हैं। ये आपके लिए, आपके नोटबुक में। फिर दूसरी बार आप करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की खुद कोशिश करेंगे। और इसी चीज को आप वैसे अगर 3, 4, 5 बार करेंगे, तो शायद आप एक्चुअली कोई नया प्रकार का चाय का आविष्कार कर सकते हैं। सो दैट, माय डियर किड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इज योर एक्सरसाइज नंबर 2 to learn by experimentation, by demonstration, and by iteration, by repeating
एंड लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स। पुराने गलतियों से सीखना और इम्प्रूवमेंट्स करना अपने काम में।